ये मेरा दीवानापन है। तीसरी ये कि आप और मैं। ये मेरा दीवानापन है। ये मेरा दीवानापन है। किस नशे में गुम हो भाभी? आपको नहीं पता है कि मैं फीकी चाय पीती हूँ? ये क्या चीनी से भरी हुई चाय लेके आ गई हो? अच्छा, तुम ये चाय ले लो। या चली गई ना नफीस के सामने रक्षंदा, बस मेरा नाम बदल देना। हाय हाय, रक्षंदा मेरा कंधा गया। ऐ नफीसुद्दीन, तुम क्लिनिक जा रहे हो ना, जरा दवाई भिजवा दो, बहुत तकलीफ है कंधे में। अभी लेके आ। आए शुक्रिया शुक्रिया, खुदा तुम्हें खुश रखे। आप भी ना। अब कहाँ जा रही हैं आप? तुम्हारे भाईजान को देने। कोई फायदा नहीं है, जो चाय बनाई है वो खुद ही पी लो। जा चुके हैं वो क्लिनिक। दिया, इस घर में जिस दिन तुझसे कोई काम 100% ढंग से हो गया ना, तो मैं देख बैठवाऊंगी पूरे मोहल्ले में, और वो दिन तो कभी आएगा नहीं। इंतजार कर करके बेचारा चला गया क्लिनिक पे, एक कप चाय तो नसीब होती नहीं उसको। लाना था भाई तुम्हारी घरदारी पर। तो खाली हाथ आ गया। वो मैं पर्स भूल गया था अपना। खड़िया कर रही, जा किचन में। सुनो, मैं तुझे नहीं कहा किचन में जा। सब चीजें मेरे नसीब में नहीं है। ये जेवर, ये जोड़े, ये मेकअप इंसान को तो संवार सकते हैं, उसके नसीब को नहीं। चल, आज ये मान भी टूट गया कि शायद कभी वो मेरी तरफ मुड़ के देखे, एक लम्हे के लिए सही। नजर भर के देखेंगे तो ना तो समझेंगे। क्या हुआ? क्या काबू ने? बात करने का मौका ही नहीं मिला। आपने बात नहीं की उनसे? उन्होंने मुझे देखा और नीचे अपने क्लिनिक चले गए। तो आप रोक लेती ना उन्हें। मैं रोकने की कोशिश करती तो मेरा मान टूट जाता जानिया। अभी तो मुझे मान है कि वो रुक के मुझे देख लेते तो शायद तारीफ कर देते। जिंदा रहने के लिए कुछ खुशफहमियां बड़ी जरूरी होती हैं जानी। उन्होंने आपसे बात तक नहीं की, आपको देखा, तारीफ तक नहीं की आपकी। एक दिन के बनाव सिंगार से सालों के फासले तय तो नहीं हो जाते। आपको दुख हुआ?
नहीं होता, दर्द संभालने की आदत होगी। लेकिन अगर मुड़ के देख लेते तो पुराने दुख खत्म हो जाते। जानी, जानी, बता आप जरा इसे अंदर रखो। जी। ये आवाजें कैसी है? जरा देखना तो सही। क्या चाहते हैं आप? साफ साफ बोल क्यों नहीं देते? मेरी मां ने आपकी खुशियों की खातिर क्या क्या नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि आप 2 मिनट रुक के उन्हें देख लें, उनकी तारीफ कर दें। तो किस लहजे में बात कर रहे हो? इस लहजे में बात करने के लिए आपने मुझे मजबूर किया है। सारी जिंदगी सिर्फ सहता आया हूं। मेरी मां इतना तैयार हुई, इतना बनी सवरी, लेकिन आपने क्या किया? एक नजर तक देखा नहीं उन्हें। सारी दुनिया के गम बुला देती वो अगर आप एक बार उन्हें देख लेते, लेकिन आपने उन्हें वो भी भुलाने नहीं दिए। क्या किया मेरी मां ने? बताइए, आखिर ऐसा क्या किया मेरी मां ने जो आप उनकी खुशियों के इतने दुश्मन बने हुए हैं? अगर शादी नहीं करनी थी आपने ना करते, लेकिन शादी के बाद हम दोनों की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप? आप मुझ पे गुस्सा होते हैं ना कि मैं पढ़ाई पे ध्यान क्यों नहीं देता? क्या कभी आपने उसकी वजह जानने की कोशिश की है? इतनी दुख और तकलीफ में रहने के बावजूद क्या कोई पढ़ सकता है? सुबह से लेकर शाम तक मैं अपनी मां की आंखों में आंसू देखता हूं, उसके होठों पे गिले देखता हूं, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। मैं अपनी मां की तजलील देख देख के थक चुका हूं, लेकिन आप लोग मेरी मां की तजलील कर कर के क्यों नहीं थकते? देखिएगा आप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अम्मी को लेके आपसे बहुत दूर चला जाऊंगा। फिर आप हमारे प्यार को तरसेंगे, शिद्दत से आप ख्वाहिश करेंगे कि एक बार हम दोनों में से कोई आपको मुस्कुरा के देख ले, लेकिन मैं नहीं देखूंगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज आपने मेरी मां पे एक नजर नहीं डाली। सारा सारा दिन मैं अपनी मां की मुस्कुराहट का इंतजार करता हूं, लेकिन उसके बहते हुए आंसू मेरी खुशियों पर तेजाब बन के गिरते हैं। लेकिन आपको इससे क्या फर्क पड़ेगा? आपको तो हमारी परवाह है ही नहीं। बिल्कुल इसी तरह एक दिन हम भी आपकी परवाह करना छोड़ देंगे। अकेले रह जाएंगे आप, बिल्कुल अकेले रह जाएंगे आप। आज मेरी मां के लिए आने वाले दिन में मैं आपको अकेला देखता हूं, तन्हा देखता हूं आपको, बिल्कुल तन्हा।
डॉक्टर साहब, जहांगीर के तेवर से बगावत की बू आ रही है। आपकी जरा सी तवज्जो चिंगारी को आग बनने से रोक सकती है। अकेले रह जाएंगे आप, बिल्कुल अकेले रह जाएंगे आप। क्या सोच रहे हो नफीस उद्दीन? अमीमा रूमा कहा करती थी खाना खाते वक्त उसी बातों के बारे में सोचो तो बेबरकती होती है। ये अतिया कहाँ? मेम साहबा की तबीयत ठीक नहीं है, अंदर आराम फरमा रही है। हमारे मुंह पे खाना मार दिया है और महारानी बन के अंदर चली गई है। जहांगीर कहाँ है? सेक्रेटरी लगे हम तुम्हारे बीवी और बेटे के, जो हमें पता हो वो कहाँ है। कर रहा होगा हमारा गर्दी कहीं पर, उसकी वारा गर्दी तो क़यामत के दिन खत्म होगी। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अम्मी को लेके आपसे बहुत दूर चला जाऊंगा, फिर आप हमारे प्यार को तरसेंगे। शिद्दत से आप ख्वाहिश करेंगे कि एक बार हम दोनों में से कोई आपको मुस्कुरा के देख ले, लेकिन मैं नहीं देखूंगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज आपने मेरी मां पे एक नजर नहीं डाली। भाई तुम कहाँ चल दिए? चैन से बैठ के खाना खाओ। थक गया हूँ, कमरे में जा रहा हूँ। आपा जान, सपोला सांप बन रहा है, आप लाठी उठा लें, वरना लाठी पीटनी पड़ जाएगी। ये फूल तुम्हारा है? ये पायल तुम्हारी है? ये रुमाल तुम्हारा है? ये तस्वीरें देखो, देखो ये तस्वीरें। ये खत तुमने लिखे थे? बताओ, ये खत तुमने लिखे थे? नहीं पूजा, ये सारी चीजें तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारी मां की है। मेरी माँ से यानी कि आप मुझ में हमेशा मेरे माँ को देखते थे। मुझे देखते ही आपको बीते लम्हे याद आते थे। और हमारे घर की बहू बेटियों को बाजारू औरत की तरह सवारा तो देखिए, मैं समझ नहीं पा रही। तो मैं समझा देती। ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है। मुझे माफ कर दो। हम दोनों के रिश्ते की खूबसूरती मैं तुम्हारी सूरत में तलाश करता रहा। तुम्हारे दिल में झांक कर मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। शायद मैंने कभी आपको इसका मौका ही नहीं दिया। मैंने अपने आगे काम की दीवार उठा ली थी। आप दिल तक पहुंचते भी तो भला कैसे? नहीं, गलती मेरी है। मुझे अपनी गलती तस्लीम करने दो। देखो आती, मैं खुद को बदल रहा हूं, तुम भी खुद को बदलो।
आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं तुम्हें और जहांगीर को खुश देखना चाहता हूँ। रक्षंदा और ताबिंदा को अपने ऊपर सवार मत करो। वो दोनों हमारी जिंदगी का महवर नहीं है। हम दोनों की जिंदगी का महवर तो सिर्फ और सिर्फ जहांगीर है। मैं ऐसा ही करूंगी। अब तुम तैयार हो जाओ। काफी अरसे से मैंने किसी की तारीफ नहीं की, आज जी कर रहा तारीफ कर। क्या ढूंढ रही हो? वो एक लिपस्टिक ली थी मैंने 4-5 साल पहले, वो ढूंढ रही थी। दोपहर तो मेहताब ने मेकअप कर दिया था, उसकी चीजें थी। कौन है? कौन है? अरे आप आइए, अंदर आइए। इतनी जोर से दरवाजा बजा, मैं तो डर गई, इसलिए मैंने पूछा कौन, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। घर के मालिक दरवाजे पर अपना तारुफ नहीं करवाते। उनके एक दस्तक पर उनके लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ, इस घर में तुमने ब्यूटी पार्लर कब से खोल दिया? जी? ज्यादा जी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। इस घर में तुम्हें नौकरी करने के लिए रखा गया है, घर के मामलों में टांग अड़ाने के लिए नहीं। ये अपना हुलिया तो देखो जरा। देखो, हम लोग शरीफ लोग हैं और हमारे घर की बहू बेटियों को बाजारू औरत की तरह सवारा तो। देखिए, मैं समझ नहीं पा रही। तो मैं समझा देती, सीधी सीधी जुबान में। अतिया के साथ ज्यादा दोस्ती करने की कोशिश मत करो और ना ही उसके और नफीस के दरमियान आने की जरूरत है तुम्हें। आप गलत समझ रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो खुद चाहती हूँ कि वो दोनों एक दूसरे के करीब आए, और हम ये नहीं चाहते। लेकिन ये तो गलत है ना? इस घर में क्या सही है क्या गलत है, इसका फैसला तुम नहीं करोगी। तुमसे कहा फैमिली से दूर रहो तो दूर रहो बस। और अगर तुमने ज्यादा पर फैलाए तो याद रखो, इस घर से निकलने में 2 मिनट नहीं लगेंगे तुम्हें। तलाक याफ्ता होना दुनिया में कहीं सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। देखिए, आप मेरी जाती जिंदगी को बीच में मत लाइए। मैं कह रही हूँ ना कि मेरा डॉक्टर साहब से और अतिया की जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। इस घर में हमारी हुक्मरानी चलती आई है और हमारी हुक्मरानी चलती रहेगी। और अगर तुमने या किसी और ने इसे खत्म करने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। देखिए, मैं आपको कैसे समझाऊं? मैंने तो सिर्फ अतिया को तैयार किया था। इसके अलावा ना ही मैं उसकी जाती जिंदगी में दखल देती हूँ और ना ही देना चाहती हूँ। तुमने क्या किया या क्या नहीं किया, इससे हमें कोई सरोकार नहीं। बस इतना याद रखना मेहताब, अगर हमने तुम्हें अतिया के पास बैठे या उसके कान भरते देख लिया तो वो दिन इस घर में तुम्हारा आखिरी होगा।
देखिए, मैं इस घर में रहती हूँ और इस लिहाज से मेरा फर्ज बनता है, अगर कुछ गलत होते हुए देखूं तो मैं उसे दुरुस्त करूं। हाँ, मरीजों की मर्रम पट्टी, ये काम है तुम्हारा, लोगों की तकदीरें बदलना नहीं। आपको इस बात का जरा भी एहसास नहीं कि आपका भाई खुश नहीं? शौहर जब अपनी बीवी के साथ खुश ना हो तो उसका दिल बेचैन और तकलीफ में रहता है। वाह, मेरे भाई के पूरे दिल की सैर करके आ गई तुम। इतनी हमदर्दी है तो मैं नफीस से तो निकाह क्यों नहीं कर लेती उससे? कहो, चलाऊं बात तुम्हारी? खुदा ना करे, कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ, कुछ खुदा ना करे, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ तुम्हें समझ ना आए। देखो मेहताब, ऊपर की मंजिल की तरफ अगर तुमने अपनी आंखें और कान लगाए तो मैं फिर तुम्हें सिर्फ कहने नहीं, इस घर से बाहर फेंकने के लिए आऊंगी। कह तो रही हूँ, सब संभाल लूंगी मैं। तो बात है। हाय 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 हाय, ये क्या बेहूदगी है नफीसुद्दीन, ये क्या हो रहा है भाई? तौबा तौबा, ये घर तो अब शरीफ औरतों के रहने के लायक ही नहीं रहा। ऐसी क्या बात हो गई भाई? क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात यूं सरेआम दुनिया के सामने नहीं होने चाहिए, वो भी अपनी दो बहनों के सामने? इस तरह से अपनी बीवी के साथ इजहार मोहब्बत जताना तुम्हें शर्म नहीं आई? नहीं, मेरा मतलब है कि बीवी से इजहार मोहब्बत में कैसी शर्म? भाई, हमारे घर में तो ये माहौल नहीं रहा। अब्बा मरहूम को तो ये पसंद नहीं था। अब्बा मरहूम को मियाँ बीवी का रोमांस पसंद नहीं था। अगर मैं आप लोगों के सामने अपनी साबका मंगेतर के साथ रोमांस करूं तो शायद आप खुश होंगी। हाँ जी जी बिल्कुल, आपका प्यार करना तो बिल्कुल जायज है, लेकिन इस महारानी को क्या हुआ है? हमारे बाद क्यों खाना खा रही हैं? हमारे साथ खाने में इज्जत घटती है इनकी। हमें तो बड़ी तलकीन करते थे कि साथ खाओ, साथ खाने में बड़ी बरकत होती है। ये सबक इनको नहीं सिखाया आपने? अरे ये खाना इसलिए नहीं खा सकती थी हमारे लिए कि ये हम सबके लिए इंतजामात कर रही थी और हम लोग मेहमान बने बैठे थे। ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो नफीसुद्दीन? अम्मी मरहुमा की तरबियत भी भूल गए क्या? और अम्मी हजूर ने बदजुबानी करने से भी मना किया था, ये भूल गई आप? बस करें आपा जान, असल में बात पता क्या है, ये जो गजरों की खुशबू है ना, इस चीज ने भाईजान की आंखें बिल्कुल बंद कर दी हैं। और आपको सुकून मिल गया इस घर में फूट डलवा के? रक्षंदा, छोटे बड़े की तमीज करना सीखो, कम से कम उस वक्त तक जब तक तुम यहाँ पर हो। भाईजान, अगर मैं आपकी बातें सुन रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि जो दिल में आ रहा है आपके आप बोले चले जा रहे हैं। ये घर मेरे बाप का है और जिस तरह मैं चाहूंगी उससे वैसे ही बात करूंगी। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, ये तुम्हारे भाई का घर है। तुम इस घर का हिस्सा ले चुकी हो। देख लिया आपा जान आपने, आज तो ये फैसला भी हो गया कि मेरा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। अरे 4 पैसे क्या दे दिए, मेरा ताल्लुक भी खत्म करा दिया। ऐसा क्या जादू कर दिया सराफा ने तुम पर नफीसुद्दीन, जो तुम इतने दीवाने हो गए? माफी मांगो रक्षंदा से। आहिस्ता बोले, चीखे मत, अंदर बच्चियां और जहांगीर सो रहे। मैं कह रही हूँ माफी मांगो तुम इससे। कोई जरूरत नहीं आपा जान, मेरी वजह से आप भीख ना मांगे इन लोगों से। मैं यहाँ से जा रही हूँ। आपके भाई और भाभी को ये सब कुछ मुबारक हो। रुको रक्षंदा, तुम कहीं नहीं जाओगी और तुम्हारा मुजरम
नफीसुद्दीन नहीं, इसकी ये घुन्नी बीवी है जिसने सब कुछ सिखाया इनको। ये तो हमारा भाई था, इसको हमने लाडों से पाला, गोदों में खिलाया। जब तक ये दूध का गिलास नहीं पी लेता था हम दोनों बहनें सोते नहीं थे। अब्बा मरहूम ने कहा ये बड़ा होकर हमारा बेटा बनेगा, लेकिन इसकी तो आंखों की दीदी मर गई। अब मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ। सत्या, थोड़ा और रक्षांदा से माफी मांगो, क्योंकि अगर ये चली गई तो इस घर में कोई नहीं रहेगा, न तुम न ही तुम्हारा बेटा। अतिया, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये घर जितना किसी और का उतना तुम्हारा और जहांगीर का भी है। रहने दें आपा जान, मेरा हिस्सा तो इन्होंने मुझे दे दिया है, इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। फंसी भी तो आप हैं, क्योंकि आपका हिस्सा यहाँ है, आप रहे इनके साथ। ज़ेबा, मीना, चलो बस यहाँ से। आज से मर गया मेरे लिए मेरा भाई। रक्षांदा, तुमने अपनी बर्बादी को आवाज दी है नफीसुद्दीन, और अब के बाद इस घर में जो भी होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। आपाजान, मैंने आज तक सिर्फ बर्बादी ही देखी है, रिश्तों की बर्बादी, जज्बों की बर्बादी, और सबसे बढ़कर इस घर की बर्बादी। लेकिन अब कुछ भी नहीं होगा, बस। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। क्या हुआ, खैरियत तो है? तुम तो कह के गई थी 2-4 दिन बाद आओगी। अब क्या अपने घर आने के लिए मुझे तुमसे इजाजत लेनी होगी? मेरी जब मर्जी होगी मैं आऊंगी। और तुम दोनों यहाँ बैठी हुई क्या कर रही हो? जाओ जाके सो जाओ। फिर भी वहां कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ? झगड़ती है मेरी जूती। तुम्हारे सवालात खत्म नहीं होंगे? तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि मेरा नहीं दिल चाह रहा है तुमसे बात करने को? क्या हुआ बेटा, कुछ कहना चाहती हो? वो मामी तैयार हो रही थी तो मामी उनसे जलकर यहाँ आ गई। तुम अभी तक यहाँ से गई नहीं हो? ये ज़ेबा कह रही थी। क्यों भाई, तुम अतिया से क्यों जल गई भाई? उस मनहूस से जलती है मेरी जूती। अरे पता नहीं अजीब अजीब सी हरकतें करती फिरती है, अजीब चोंचलेबाजी है उसकी। बस नहीं देखा गया मुझसे और आ गई मैं। तुम भी कभी कभी ये चोंचले दिखा दिया करो। बकवास बंद करो जी। चोंचले का मतलब क्या होता है अब्बू? चोंचले का मतलब बेटा तुम अपनी अम्मी से पूछो। मेरे से कोई सवाल मत करना, नहीं तो मारूंगी। मुझे माफ कर दो। अच्छा क्यों? क्योंकि मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं है, समझी? तो आप पास कैसे होती थी? मैं कभी भी पास नहीं थी, मैं हमेशा फेल होती थी। खुश? तो आप मुझे फेल होने से क्यों मारती हैं? मैं कह रही हूँ चुप हो जाओ और जाओ यहाँ से। किसके पास? मेरे पास मेरे बच्चा, देख नहीं रही हमारी अम्मा का पारा चढ़ गया है। पारा क्या होता है अब्बू? बेटा ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब कल दूंगा, ठीक है? अब जाके सो जाओ। कल किस वक्त अब्बू? कल सुबह, ठीक है? नाश्ते से पहले या नाश्ते के बाद? नाश्ते के बाद, हाँ नाश्ते के बाद, ठीक? नाश्ते के बाद मैं तो स्कूल चली जाऊंगी। अरे तो जब स्कूल से आ जाओगी तब तक तो दोपहर हो जाएगी, सुबह थोड़ी ना रहेगी। चुप हो जाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। जाओ, मर जाओ अपने बिस्तर पे जाके। बेड पे तो सोते हैं,
मरते तो नहीं। तुम जा रही हो या मैं उठूं यहाँ से? तबा खैर अम्मी। वैसे रक्षिंदा, तुम भी कभी कभी अच्छे से तैयार हो जाया करो, इसमें क्या हर्ज है? मुझे तवाइफों वाली हरकतें बिल्कुल नहीं पसंद। ये अतिया और तुम्हारी माँ जैसी औरतों के शेवे हैं जो बालों में गजरे लगा के अपनी नुमाइश करती फिरती हैं। रक्षिंदा, अपने अल्फाज वापस लो। अभी कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो मेरे अल्फाज मुझे ही वापस मोड़े। रक्षिंदा, मैंने कहा अपने अल्फाज वापस लो जो तुमने अभी मेरी माँ के बारे में कहे। तुम्हें इतना क्यों बुरा लग रहा है? अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? बिल्कुल सच कहा है। अतिया और तुम्हारी माँ जैसी औरतें हैं जो ओछी और छिछली हरकतें करके मर्दों को लुभाती फिरती हैं। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे थप्पड़ मारा तौसीक अहमद। ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है। इन्हें समझना फजूल है। तुम चाय ले जाओ, मैं नहीं पीऊंगा। जाओ। और आपा जान, एक बात